नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है, वो है पेपर लीक। बेरोजगार युवाओं के बार बार मैसेज आ रहे हैं और हाल में 2 पेपर सेकंड ग्रेड की और रद्द हो गए। आरपीएससी क्या कर रही है, एसओजी क्या कर रही है, पुलिस कहां तक पहुंची, ईडी का इस मामले में क्या रोल है और कौन से पेपर लीक हुए थे और कौन से रद्द होने की संभावना है, आइए चर्चा करते हैं इस मैटर पे। मैटर काफी लंबा है। लाखों अभ्यर्थी मेहनत करके कमरा किराया लेकर लंबे समय तक तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं सरकार के इस भरोसे पर कि हम एग्जाम फेयर कराएंगे, और वही एग्जाम में जब पेपर लीक हो जाता है, सबूत विद्यार्थी देते हैं कि पेपर लीक हुआ है, सरकार उसको रद्द नहीं करती, तब विद्यार्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, उसके पेरेंट्स ठगे हुए महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा पास नहीं हुआ, विद्यार्थी सोचता है कि मैं पेपर अच्छा करके आया हूं लेकिन पेपर ही लीक है तो मैं क्या करूं। सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का 21 और 22 तारीख को पेपर को भी रद्द कर दिया। भर्ती कब हुई थी, रिजल्ट अब आने वाला है, आ रहा है, जब रिजल्ट आ रहा है तब एग्जाम को रद्द किया जा रहा है। जनवरी में जब एग्जाम हुई थी तब 24 तारीख वाले पेपर को रद्द किया गया था, क्योंकि एक बस के अंदर 40 विद्यार्थियों के पास पेपर मिला था। सूचना उदयपुर पुलिस को मिली थी। पुलिस ने पेपर लीक रोकने से पहले उनको बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक सूचना फैल गई थी और पेपर रद्द करना पड़ा। पुलिस ने कहा कि भी नहीं, 24 तारीख वाला पेपर लीक हुआ है, इसको हमने रद्द कर दिया, मामला खत्म। मामला थोड़ा आगे बढ़ता है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सबूतों के साथ सामने आते हैं, कुछ विद्यार्थी कुछ संगठन आंदोलन करते हैं, जांच एसओजी के पास जाती है, और आज जब रिजल्ट आने वाला है 4-5 महीने बाद, तब एसओजी कहती है कि नहीं साहब 21 और 22 का पेपर भी लीक हुआ था। अरे ये तो पहले ही सामने था, पब्लिक डोमेन में था, अखबार में था, न्यूज कटिंगों में आप देख सकते थे 4 महीने पहले कि जो बस 24 तारीख को उदयपुर से चली थी विद्यार्थियों के साथ, वो बस 21 और 22 को भी आई थी। यानी टोल पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में वो बस की रिकॉर्डिंग मिली है। तो क्या उदयपुर पुलिस के पास इतना दिमाग नहीं था कि उस पेपर की सूचना दे दे कि लीक है, या बस कंडक्टर ने या और किसी ने बताया नहीं थी हकीकत कि नहीं हम पेपर लीक कर चुके हैं। लेकिन किस राजनेताओं के दबाव में वो पेपर रद्द नहीं किया उस समय, बात छिपाई गई थी। बात वहीं नहीं छिपाई गई थी, बात और कहीं भी छिपाई गई थी। बाबूलाल कटारा जब 6 पेपर सेट अपने घर लेके जाता है, यह बात एसओजी मानती है, तो फिर एक ही पेपर क्यों रद्द किया गया, 2 पेपर क्यों और नहीं रद्द किए गए, बाद में रद्द करने पड़े। बाबूलाल कटारा कौन से इंटरव्यू में शामिल रहा, उसने एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती के इंटरव्यू लिए 16 तारीख तक। तो जिस पैनल में बाबूलाल कटारा शामिल था वो सामने क्यों नहीं लाया जा रहा, ये क्यों नहीं बताया जा रहा पब्लिक को कि बाबूलाल कटारा ने इन 20 लड़के 50 लड़कों का इंटरव्यू लिया था। उन लड़कों की जांच क्यों नहीं होती, वो कहां से बिलोंग करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस क्या है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में एक जालोर से ऐसे क्या है कि 100 के आसपास, जैसा मुझे विद्यार्थियों ने बताया कि स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना, क्या इस भर्ती पारदर्शिता कहलाती है, क्या इसमें नकल नहीं लग रही, ऐसा क्या है वहां पे, इतनी इंटेलिजेंस वहीं चली गई। बाबूलाल कटारा के पास जो संपत्ति आई अब पहले नजर में नहीं थी। बाबूलाल कटारा को किसने आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया, क्या यह जांच का विषय नहीं था। बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक किया था, उस समय कहते हैं अंदर मीटिंग चली आरपीएससी की, सरकार ने कहा था कि पेपर लीक हुआ है या नहीं बताइए, तो उस मीटिंग में पेपर लीक करने वाला बाबूलाल कटारा खुद बैठा है, और आरपीएससी कहती है नहीं हमारी तरफ से लीक नहीं हुआ है। और आज जब इतने बड़े सदस्य को राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ है देश आजाद होने के बाद कि आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ है, तभी भी आरपीएससी के अध्यक्ष संजय छोत्रिय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, वो कोई बयान नहीं दे रहे मीडिया में, पूरी पारदर्शिता के साथ सब कुछ सुन रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं। पेपर लीक और भी हुए हैं, आरएस के इंटरव्यू चल रहे थे, कौन कौन शामिल था, क्यों नहीं बताया जा रहा कि आरएस के इंटरव्यू में बाबूलाल कटारा कोई योगदान नहीं है, क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा कि सीएचओ की भर्ती का पेपर भी लीक हुआ है। यह हम नहीं कह रहे लीक हुआ है, ये पब्लिक डोमेन में है कि छात्रों ने सबूत दे दिए, स्टूडेंट ने, कि 89 क्वेश्चन मिल रहे हैं,
जब 89 क्वेश्चन मिल रहे हैं किसी पेपर के, तो फिर ये लीक नहीं तो और क्या है, और किस लेवल तक मिलाना चाहते हो आप? एग्जाम होने से पहले 90 क्वेश्चन मिलना बहुत बड़ी बात है। ऐसी चीज लाइब्रेरी भर्ती में चल रही है। रीट भर्ती में तो अभी अभी रामकृपाल मीणा जो पहले गिरफ्तार था, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया, 27 जून तक रिमांड में भेजा है, उसकी स्कूल भी तोड़ दी। सरकार कार्रवाई कर रही है, हम इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन ये कार्रवाई जो अब हो रही है वो 2 महीने 3 महीने पहले और होती तो हम और प्रशंसा करते। ईडी की जांच हाथ में आने के बाद ही एसओजी इतनी सक्रिय हुई, पहले क्यों नहीं? एसओजी पे दबाव कौन डाल रहा है? कौन सा मंत्री है जो एसओजी पे दबाव डाल रहा है? बाबा किरोड़ीलाल मीणा इशारा कर रहे हैं कि एक वरिष्ठ मंत्री के पास तक जांच जाएगी, और ईडी ने अगर जल्दी जांच कर ली तो चुनाव से पहले मंत्रियों की पास आग की लपटें पहुंचेगी। हाल ही में राजेंद्र राठौड़ जो राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, उप नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने बयान दिया है कि आरपीएससी ये पेपर नहीं करवा रही है, ये पेपर बेच रही है, और पिछली कई भर्तियों में इन्होंने बेरोजगार के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया है। विपक्ष अब आक्रामक हुआ है। पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को विपक्ष का साथ कम मिल रहा था, लेकिन अब मिल रहा है, और छात्र नेताओं के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सबूतों के साथ सबूत पेश कर रहे हैं कि कब कब भर्तियां में घोटाला हुआ है। लेकिन सरकार लंबे समय तक सोई हुई थी, या मैं यूं कहूं सरकार का नाम न लूं तो क्या सफेद पोश ये कुछ अफसर किसी को बचाना चाह रहे थे? क्या ये सूचनाएं मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच रही थी? ये बहुत बड़ी बात है। सुरेश ढाका का अभी तक गिरफ्तार नहीं होना, किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हम गलत इसलिए ठहरा दे कि वो भाजपा से राज्यसभा के सांसद है तो गलत होगा। कम से कम लाखों करोड़ों बेरोजगारों की आवाज तो उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, और वो एक ही क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुरेश ढाका गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप सुरेश ढाका को गिरफ्तार कर लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन कौन अफसर इसमें शामिल है, कौन कौन अफसर, कौन कौन नेता। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ एमएलए और कुछ मंत्री और कुछ अफसरों तक यह जांच पहुंचेगी। अभी तो देखना यह है कि रामकृपाल मीणा अपनी 27 तारीख के रिमांड तक क्या क्या आग उगलता है, क्या क्या बातें लीक करता है। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन काश ये गिरफ्तारियां समय पे होती तो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं होता। अरे भर्ती हुए 3 महीने हो गए, पेपर आप अब रद्द कर रहे हो, और अचानक से डेट दे देते हो कि हाँ हम दोबारा ले लेंगे 3 अगस्त को नहीं एग्जाम। कैसे? जिसने पढ़ाई छोड़ दी, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, वो युवा क्या करेगा? बड़ा कठिन कहता है। लोग यहां भी कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में भी एक एरिया विशेष से सब्जेक्ट के कुछ लोग लगे हैं, नौकरी पाई है उन्होंने, रिजल्ट आया अभी। पूरी भर्ती पे इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह हो सकता है पहले भी उठते रहे होंगे अनेक मुख्यमंत्रियों के काल में, लेकिन आरपीएससी का सदस्य पहली बार गिरफ्तार हुआ है। वो सदस्य के हाथ में बहुत सारी भर्तियां होती है, तो क्यों ना सरकार और पारदर्शिता करे और उनके उस बाबूलाल कटारा के कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुई है सबकी सही से जांच करें। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी भर्ती में अगर थोड़ा बहुत भी किंतु परंतु कि पेपर लीक हुआ है तो रद्द करके दोबारा लो। हो सकता है आज कुछ लोग बुराई कर रहे होंगे सरकार की, लेकिन दोबारा लेने पे वही कहेंगे कि सरकार ने पारदर्शिता दिखाई। लेकिन जिस तरह से ढीली जांच चल रही है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है, या मैं यूं कहूं कि जांच को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाया भी गया है। क्या उदयपुर पुलिस को पहले पता नहीं था कि 24 तारीख वाला पेपर रद्द हुआ है, तो 21 और 22 को भी वही बस गई थी? पता था या नहीं इसमें मैं जानना चाह रहा, लेकिन एक मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। बस ड्राइवर को आपने गिरफ्तार किया, बस के अंदर थे, वो बताएंगे नहीं क्या कि हम गए थे, हम पेपर करवाया है, फिर दबाया क्यों गया उस समय? यही बेरोजगार के साथ धोखा है, इसी में शंका पैदा होती है, और यह शंका सरकार की तरफ इशारा करती है। ईओआरओ पेपर लीक 100% हुआ है। अभी एक विद्यार्थी हाईकोर्ट में गए, कहे सुबह जो प्रश्न पत्र हुआ था उसके ज्यादातर क्वेश्चन सेकंड पारी में उसी दिन आ गए, तो उनको फायदा मिल गया, क्यों ना पेपर रद्द कर दिया जाए। आप सोचिए पेपर बनाने वाले क्या खाते होंगे? क्या इतनी भी पारदर्शिता नहीं है कि जो फर्स्ट पारी में क्वेश्चन दिए कम से कम वो तो उसी दिन सेकंड पारी में नहीं दे? सेकंड पारी वालों को कितना फायदा मिला होगा, ये चीज सोचने वाली बात है।
और हाईकोर्ट में भी नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना एग्जाम को रद्द कर दिया जाए और दोबारा ले लिया जाए। क्या हर मामले में हाईकोर्ट आके न्याय करेंगे? क्या प्रत्येक बच्चा हाईकोर्ट तक पहुंच पाएगा? सरकार के लिए मैं ये कहता हूं, पेपर लीक रोकना बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन पेपर लीक हो गया तो भर्ती की पारदर्शिता आम मतदाता, आम छात्र के साथ बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि 100वीं सरकार जागेगी और कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ न्याय करेगी, और ये कुछ भर्तियों जिन पे उंगली अभी भी उठ रही है उन पे न्याय करेगी, और जो रद्द किया उनको समय पर करवाएगी। एक भर्ती का लेट होना भी बेरोजगार के साथ धोखा है। पैसा कहां से लाए, लंबे समय तक कहां से तैयारी करे, बीच में तैयारी छोड़कर कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में जाना उसके संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ है। वो तैयारी कर रहा था, वो एग्जाम देना चाहता था, पेपर लीक हुआ, एग्जाम भर्ती रद्द हुई, अब उसे वापस कहीं जॉब करना पड़ेगा घर खर्च चलाने के लिए। उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। सरकार को सब चीजें देखनी चाहिए। सचिन पायलट भी कांग्रेस के ही है, वो भी बार बार इस बात की आवाज उठा रहे हैं, तो कम से कम अपनी सरकार के सदस्यों की तो सरकार को सुनना ही चाहिए, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार कुछ और अच्छा न्याय करेगी, वरना ईडी जांच कर रही है। ऐसा ना हो इस टकराट में चुनाव में सरकार को कुछ भारी खोना पड़ जाए। धन्यवाद।